क्रिकेट के लिए भारतीयों का जुनून अब क्रिकेट स्टेडियम तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत ही नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो पिछले कई दशकों से हमारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इमोशन बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट की, जो अब हमारी सरकार के लिए एक शक्तिशाली कूटनीतिक हथियार बन चुका है। क्रिकेट पर बात करके आज हम सिर्फ रनों और विकेट्स की कहानी नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहानी है भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी की, जो पड़ोसी देशों से लेकर कैरेबियाई द्वीपों तक और यहाँ तक कि वैश्विक कूटनीति में काम आ रही है। तो चलिए बिना किसी देर के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक चमकता उदाहरण है नेपाल की क्रिकेट टीम की मदद करना। 2025 में नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेगी, ताकि वो T20 विश्व कप क्वालिफायर्स के लिए तैयार हो सके। ये पहल भारत सरकार, बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल द्वारा की गई है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद नेपाल की टीम से मुलाकात की थी और हर संभव सहायता का वादा भी किया था। यह भारत का अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती और भरोसे का रिश्ता मजबूत करने का अलग तरीका है। जी हाँ, कूटनीति अब विदेश नीति, आर्थिक मदद और जियो पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। भारत अब क्रिकेट के जरिए डिप्लोमेसी को भी साथ दे रहा है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो वर्षों से युद्ध और अस्थिरता से जूझता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने में भारत की अहम भूमिका रही है। जी हाँ, 2015 से भारत ने अफगान क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने मैदान उपलब्ध कराए हैं। अमूल जैसे भारतीय ब्रांड ने उनकी टीम को स्पॉन्सर किया है और नतीजा 2023 के विश्व कप के मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को हराकर दुनिया को चौंका दिया था। भारत की इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल मोदी सरकार सिर्फ पड़ोसी देशों में ही नहीं बल्कि कैरेबियाई देशों में भी कर रही है। सेंट किट्स, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडा जैसे कैरेबियाई देशों के साथ भी भारत ने क्रिकेट के जरिए दोस्ती निभाई है। भारत ने इन देशों को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और रिसोर्सेज दिए हैं ताकि वहां के युवा क्रिकेट में अपना नाम कमा सके। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति को क्रिकेट बैट गिफ्ट किया था। तो 2023 में जब वे ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने दोनों देशों के संबंधों पर बात करते हुए कहा था कि क्रिकेट की भाषा में कहें तो हमारे संबंध T20 मोड में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी देश की सॉफ्ट पावर को प्रमोट करना कभी नहीं भूलते, चाहे वो अपनी विजिट के दौरान क्रिकेट गिफ्ट करना हो या फिर क्रिकेट एनालॉजी का यूज करना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की क्रिकेट एनालॉजी कूटनीति और लोकतंत्र को समझाने का एक अनोखा तरीका है। 2024 में मोहिंदर अमरनाथ की किताब फियरलेस के लॉन्च पर जयशंकर ने कहा था कि भारत की विदेश नीति क्रिकेट की तरह है, ना कि शतरंज की। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में कई खिलाड़ी होते हैं, हालात बदलते रहते हैं और जीत के लिए आपको सामने वाली टीम को मनोवैज्ञानिक रूप से पछाड़ना पड़ता है। भारत की नई विदेश नीति भी मल्टीपोलर दुनिया को साधते हुए ऐसे ही बनाई गई है। विदेश मंत्री ने 1982-83 के भारत पाकिस्तान टूर का जिक्र किया था, जहां मोहिंदर अमरनाथ ने कहा था कि उन्होंने साइड ऑन की जगह ओपन चेस्टेड पोजीशन अपनाई, जिससे वो पाकिस्तान के सामने बेहतर खेल सके। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे भी भारत और पाकिस्तान के नए समीकरणों के साथ जोड़ते हुए बताया कि पहले डिफेंसिव रहने वाला भारत आज आत्मविश्वास से भरा और सक्रिय है। जयशंकर ने क्रिकेट को लोकतंत्र से भी जोड़ा है। 2022 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारतीय संसद और भारतीय क्रिकेट टीम दो सबसे समावेशी उदाहरण हैं, जो दिखाते हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना गहरा और जीवंत है। उन्होंने कहा, अगर आप देखें कि आज के सांसद और क्रिकेटर कहां से आते हैं, कौन से शहर, कौन सी पृष्ठभूमि, कौन सी भाषा, तो ये 20-30 साल पहले से बिल्कुल अलग है। ये विविधता, ये समावेशिता, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। और क्रिकेट ये उस लोकतंत्र का आईना है जो हर गांव, हर शहर, हर तबके को एक मंच देता है। तो दोस्तों, भारत के लिए क्रिकेट अब एक मात्र खेल नहीं है, अब यह खेल डिप्लोमेसी का एक जरिया बन चुका है। दरअसल ये एक ऐसा मंच है जो अफगानिस्तान जैसे देशों में उम्मीद जगाता है, नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ दोस्ती बढ़ाता है
कैरेबियाई देशों को रिसोर्सेज देकर उनके युवाओं को प्रेरित करता है और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे नेताओं के जरिए भारत की कूटनीति और लोकतंत्र की ताकत को दुनिया के सामने लाता है। क्रिकेट भारत की सॉफ्ट पावर है और भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी दुनिया को बता रही है कि हम ना सिर्फ मैदान पर बल्कि दिलों और देशों को जोड़ने में भी चैंपियन है। तो अगली बार जब आप स्टेडियम में तालियां बजा रहे हो तो याद रखें कि आप एक ऐसा खेल देख रहे हैं जो भारत की डिप्लोमेसी को मजबूत कर रहा है। भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।